हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम आलोक त्रिशाली है और स्क्रैच के इस भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम देखेंगे जंपिंग के बारे में, कैसे हम कैरेक्टर को जंप करवा सकते हैं और ग्रेविटी का कंसेप्ट भी स्क्रैच में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ग्रेविटी जंप के लिए पहले हम एक कंडीशन रखते हैं, जैसे कि कोई ग्राउंड है तो कैट को पहले हम ग्राउंड की पोजीशन पे रखेंगे कि किस पोजीशन पे हम ग्राउंड को एज्यूम करेंगे कि कहाँ तक हम ग्राउंड मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ग्राउंड में कोई इमेज रख लेते हैं जिससे हमें रेफरेंस करने रखने में आसानी हो। जैसे ब्लू स्काई हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राउंड हम इसे मान लेते हैं, इस लेवल को। तो ग्राउंडेड के लिए हम एक कंडीशन लिख लेते हैं इसमें और एक लूप लगा लेते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली चेक करता रहे कि ग्राउंडेड है ऑब्जेक्ट कि नहीं है। इसे हम कंडीशन डालते हैं और ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। अभी इसकी वैल्यू -107। तो अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने ये कैरेक्टर है, इसकी एक्स पोजीशन अगर कम होती है -106 से, तो हम इसकी पोजीशन सेट कर देंगे 107। ठीक। और अब हम इसको ऊपर से जो सीधा गिरता रहे उसके लिए हम कुछ कंडीशन रखेंगे। जैसे कि बॉल ऊपर से गिरती है, उसके लिए हम चेंज वाई की वैल्यू को हम चेंज करवाते हैं, गिराने के लिए यूज करेंगे। और इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर वैल्यू माई वेरिएबल को हम डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे सेट चेंज वाई बाय -1। अब हम एक बार प्ले करके देखते हैं इसे। हम ऊपर से जैसे ही गिराएंगे ये नीचे गिरता है। तो यहाँ पे हमने ग्राउंडेड की कंडीशन लगाई है और अगर हम इसे नीचे करते हैं तो इसकी पोजीशन -22, ओके, -8। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को देखते हैं। तो इसमें हमने ग्राउंडेड की कंडीशन लगाई है और इस वेरिएबल को हम लास्ट में यहाँ पे बाहर पे लगा देते हैं, जब सारी कैलकुलेशन हो जाए उसके बाद y की वैल्यू सेट हो। तो इसकी वैल्यू माय वेरिएबल, पहले हमें वेरिएबल की वैल्यू को चेंज माय वेरिएबल ओके। एंड हियर इफ अगर y पोजीशन जो है 106 से कम है, मतलब ग्राउंड से नीचे है, 106 से कम है, तो क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल से y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो y को अफेक्ट करेगी, y को प्रभावित करेगी। तो यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू को 0 कर देते हैं ताकि वो और नीचे न जाए, यहीं पे रुक जाए। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नीचे नहीं जाएगा। अभी हम ट्राई करते हैं इसे, जैसे या अब ये सही है। तो ये हमने ग्रेविटी का जो ऊपर से गिरने वाला ये चीज हमने कर ली। अब हम इस पे स्पेस दबाने पे
ये कैट जंप करे, ये वाली चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम एक इवेंट लेते हैं कि स्पेस, जब स्पेस की प्रेस की जाती है उस टाइम पे फिर उसके बाद हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि कैट ग्राउंड पे है कि नहीं। अगर ये बीच में होगी तो वो डबल जंप कर देगी। तो कैट तभी जंप करनी चाहिए जब वो ग्राउंड पे है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कैट की पोजीशन। अगर कैट की पोजीशन 107 है, कैट की वाई पोजीशन इक्वल्स टू -107, देन ओनली जंप, केवल तभी जंप करें। और जंप के लिए हम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसका हम 20 तक इसका जंप करवा देते हैं और फिर इसके बाद इसे डुप्लीकेट करके इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया और इसे हम इसके अंदर ही रखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जैसे ही प्रेस की स्पेस बार दबाया तो यहाँ पे कंडीशन, ये इवेंट एग्जीक्यूट हुआ। अगर स्पेस की दबाई गई, इसका मतलब ये है, तो ये चेक करेगा इफ जो इस कैट की वाई पोजीशन है वो -107 है, तो जो वेरिएबल की वैल्यू है, जो वाई की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा है, क्योंकि हम वाई की वैल्यू को उस वैल्यू से चेंज कर रहे हैं जो अभी वेरिएबल में है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर दिया 20, तो ये ऊपर तक जाएगा 20 तक। और फिर यहाँ पे भी हमने सेम चीज कर दिया है कि जो y की वैल्यू है वो उस वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से घटे बढ़े। तो इसे हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसे हम, ये देखिए हमने जंपिंग का इफेक्ट तैयार कर लिया है। जैसे ही हम स्पेस की प्रेस कर रहे हैं, ये 20 तक जाएगा और फिर नीचे चला जाएगा। और वैसे अगर जंप ज़्यादा लग रहा है हमें, तो हम इसकी वैल्यू कम भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम इसमें आगे ऐड करेंगे कि हम एरो की वजह से, जो कीबोर्ड में होते हैं लेफ्ट राइट वाले, उनसे हम कैट को कैसे आगे पीछे चला सकते हैं और चलने वाला एनिमेशन भी कैसे प्ले करें। तो इसका हम आगे देखते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं कैट के मूवमेंट का। तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन हमने जंप के लिए लगाई थी। अब हम दूसरा इफ लगाएंगे, जो कि डिटेक्ट करेगा, जंपिंग को डिटेक्ट करेगा। जो पहले हम सारे इफ को, 2 इफ ही काफी है लेफ्ट और राइट एरो के लिए, तो हम 2 से ही करेंगे। तो इसमें हम कंडीशन डालेंगे सेंसिंग में कि अगर की प्रेस्ड की जाती है राइट एरो, तो इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। अगर लेफ्ट एरो प्रेस किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। तो अगर राइट एरो, पहले हम इस कैट का साइज 50 कर देते हैं ताकि थोड़ा छोटी लगे, और उसी के हिसाब से, चलो अभी 100 ही रहने देते हैं क्योंकि हमने जंप की कैलकुलेशन उसी के हिसाब से ऐड की है पोजीशन। तो इसमें अगर राइट की प्रेस होती है तो प्लेयर की एक्स वैल्यू, जो कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, वो चेंज हुए 5 से कर देते हैं ताकि थोड़ा स्लो लगे। इसमें भी डाल दें, इसमें -5 कर देते हैं। अगर लेफ्ट एरो प्रेस होती है की, तो -5 मतलब पीछे को चले, और अगर +5 होता है तो आगे को चले। तो इसे हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। अभी इसमें एनिमेशन नहीं लगाया है हमने, तो अभी सिंपल दिखेगा। अब हम इसमें एनिमेशन भी लगाने का देखते हैं। तो इसमें हम कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे। कॉस्ट्यूम से हमें चलने वाला इफेक्ट मिलेगा।
अभी ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है। इसमें हम वैल्यू 10 कर देते हैं ताकि एनिमेशन के हिसाब से वो मूवमेंट करे। अब हम इसे थोड़ा पीछे करने में, इसका फेस भी पीछे को मूव हो, उसके लिए हम कुछ करते हैं। तो उसके लिए हम सीधा रोटेशन करेंगे, टर्न 90 डिग्री, डुप्लीकेट -90, ट्राई करते हैं। ओहो, इसमें ये वाली टर्न वाला ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। इसमें हम करेंगे पॉइंट इन द डायरेक्शन, शायद इससे काम बन जाए। जी हाँ, इससे हमारा काम बन गया है। जब मूवमेंट का प्लेयर इधर उधर फेस कर सकता है और जंप भी कर सकता है, साथ साथ चलते हुए भी जंप कर सकता है और एक ही जगह पोजीशन पे भी जंप कर सकता है। तो इस सेशन, इस भाग में इतना ही। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी। प्लेयर का ग्रेविटी कैसे यूज़ करना है, प्लेयर की ग्रेविटी को, और उसमें प्लेयर जंपिंग कैसे बनानी है, प्लेयर की, प्लेयर का लेवल कैसे सेट करना है ग्राउंड का, और प्लेयर का मूवमेंट लेफ्ट और राइट कैसे करना है। ये सभी चीज़ें हमने इसमें देखी। तो इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा कोड। सबसे पहले हमने ये वाला चीज़ हमने बाद में ऐड किया, तो पर हम इसी से ही शुरू करते हैं। पहले जैसे ही हमने ये फ्लैग प्रेस किया तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये इस लूप के अंदर चला गया। और लूप का जैसे हमने बताया था कि इसमें लूप का मतलब ये कंप्लीट होके लूप दोबारा चलेगा। यहाँ से एरो, ये स्टार्टिंग में इसे यहाँ पे कंट्रोल को भेजेगा प्रोग्राम के, और ये चलता रहेगा इसके अंदर की चीज़ें बार बार। तो इसके अंदर पहले जैसे पहली बार में कंट्रोल आता है तो चेक करता है कि अगर राइट एरो प्रेस है, मतलब आपने कीबोर्ड में राइट एरो दबा के रखा है, तो ऑब्जेक्ट को या इस जो भी कैट है इसे 10 कदम आगे बढ़ाए। तो ये 10, ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4, तो ये 10 जैसे हमने प्रेस किया तो वो 23 पे चला जाएगा, जैसे अभी 13 पे है। और इसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाएगा। कॉस्ट्यूम यहाँ पे इसके 2 कॉस्ट्यूम है, एक ये और एक ये दोनों जब चलते समय जल्दी जल्दी बदलते हैं तो हमें चलने वाला एनिमेशन दिखाई देता है। तो इसके बाद डायरेक्शन 90, इधर को इसकी डायरेक्शन रहेगी, ये जहाँ पे अभी -90 है तो ये इधर 90 पे रहेगी। अभी 91 हो गया है, 90 पे रहेगी तो इधर को मुँह रहेगा इसका। और सेम अगर लेफ्ट एरो प्रेस की जाती है तो -10, मतलब इधर को मूव करेगा ये। कॉस्ट्यूम चेंज सेम रहेगा, कॉस्ट्यूम इसका एनिमेशन दिखाने के लिए, और इसकी डायरेक्शन जो है इधर को हो जाएगी। इसमें एक बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे प्रेस करना है और इस चीज़ को सिलेक्ट रखना है। हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रोटेशन खाली हॉरिजॉन्टल में ही होगा। इसका मतलब है कि रोटेशन सारी दिशाओं में होगा, और इसका मतलब है कि कोई रोटेशन नहीं होगा, फिक्स रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि हम ये बीच वाला सेलेक्ट रखेंगे, ताकि हम जैसे -90 करें तो उसका मुंह इधर को हो जाए, +90 करें तो इधर को हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ग्राउंड लेवल को। अगर इसकी पोजीशन इसकी पोजीशन 106 से नीचे होती है, थोड़ा सा भी नीचे होती है, तो सीधा उसकी वैल्यू 107 कर दे, जो कि ग्राउंड लेवल है अभी। और जो वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाने में यूज़ हो रहा है, मतलब y की वैल्यू को हम जिस रेट से घटा रहे हैं, जैसे यहाँ पे -1 से घटा रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये ग्राउंड पे पहुँच गया है तो हमें और माइनस करने की ज़रूरत नहीं, इसे हम 0 कर देंगे। अगर ये ग्राउंड पे नहीं है तो इसे और नीचे करता जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये ग्राउंड पे नहीं होगा तो इसमें से -1 -1 -1 होता रहेगा,
और लास्ट में जैसे ये सब कुछ खत्म होगा इसके बाद y में जो वैल्यू है इसके ऑब्जेक्ट की, वो वेरिएबल की वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी -1, फिर -1, तो वो धीरे धीरे -1 करके नीचे आता रहेगा। दूसरे सेक्शन में ये है, अगर हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि ये ग्राउंड पे है कि नहीं है। तो अगर वो -107 इसकी पोजीशन है तभी वो जंप करेगा। तो यहाँ पे हम उस जो वेरिएबल की वैल्यू है 10 कर देंगे, और 10 जैसे हमने कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 10 पे ले जा देगा, जो क्योंकि हम इसमें y की वैल्यू सेट कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल में वैल्यू हमने सेट की है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू 10 सेट की है, और उसके बाद तुरंत इसने y की वैल्यू वो जो वेरिएबल में वैल्यू थी वो असाइन कर दी है, तो इसकी वजह से ये ऊपर जंप किया। तो ये सब कुछ हमने देखा। मिलते हैं दूसरे भाग में जिसमें हम और चीज़ें देखेंगे। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।